और अब ये सर्वे का अगला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अखिलेश गठबंधन से कई जगह एक सीट पर दो उम्मीदवार उतर गए हैं। क्या इसका गठबंधन को नुकसान होगा? आंकड़ा आपके सामने 53% लोगों का मानना है हाँ, इससे समाजवादी पार्टी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन एक और एक ही गठबंधन से एक ही सीट पर उम्मीदवार दो उतर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा। 53% लोगों का मानना है इसका नुकसान होगा। 30% लोग ना में जवाब दे रहे हैं, 17% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये 53% का आंकड़ा, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है और जो कह रहा है इसका समाजवादी पार्टी गठबंधन को नुकसान होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे मुजफ्फरनगर से। मेरी सहयोगी मनुग्या लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनुग्या, गठबंधन एक, सीट एक, लेकिन उम्मीदवार दो, नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके साथ मौजूद लोग क्या कह रहे हैं? एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है इस समय समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कुछ सीटों पर, जहां पर बहस बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? भले ही यहां पर 6 सीटें हों, लेकिन जिस तरह से इस बार उम्मीदवारों के बंटवारे हुए हैं टिकटों के, क्या मुद्दा? ऐसा देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं सेवालघाट सीट की और मार्च सीट की। सबसे बड़ी बात इस गठबंधन की एक खूबी है, ये गठबंधन शुरू से लेके अभी तक केवल दोनों नेताओं के बीच है, कार्यकर्ताओं के बीच है। सभी जितना लोकदल और समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता है उनके बीच का गठबंधन है। उम्मीदवार एक साथ दोनों हरी टोपी और लाल टोपी अलग अलग क्यों जाकर उम्मीदवारी अपनी कायम कर देते हैं? कोई अलग अलग उम्मीदवारी नहीं है। इस बार समाजवादी गठबंधन, लोकदल गठबंधन और जो भी दलों का गठबंधन हुआ है, एक मुट्ठी की तरह एक साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं। कहीं आप 403 में से 1 या 2 सीटों का मसला ले आई हैं। हमारे दोनों नेता, सभी नेता समझदार हैं, पूरे परिपक्व हैं, वो अपने हिसाब से उस मसले को हल कर लेंगे। बात यह है कि आज का जो चुनाव होने जा रहा है ये विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर होना चाहिए। 53% लोग कह रहे हैं कि गठबंधन को इससे नुकसान होगा, क्योंकि दोनों रंग की टोपी एक साथ मिल नहीं रही। आप इन दोनों भाइयों से पूछ लो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, जयंत चौधरी मुख्यमंत्री, उनसे भी पूछना भी पता लग जाएगा। अभी नहीं है, अभी इनके यहाँ ये भी तय नहीं हो रहा कि कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोग आयात हो गए लोकदल में आ रहे, जो लोकदल के पुराने लोग थे वो बेचारे आज भी घूमते फिर रहे हैं, पुराने लोकदल ही घर बैठ गए। क्या कहेंगे इसमें, क्या मीम को फायदा हो जाएगा? देखिए मैडम, जिस तरह से इनको सीटों का बंटवारा हुआ है, 6 की 6 सीटों पर मुस्लिम जो नेता थे मुजफ्फरनगर के, उनको अछूत बनाकर घर बिठाने का काम किया गया है। आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर के 4 सिंबल जो है वो आरएलडी के पास चले गए, 5 सिंबल। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से मुस्लिम वोट लेना पसंद करते हैं, लेकिन मुस्लिमों को टिकट देना पसंद नहीं करते। पूछिए, एक मिनट, मैं तर्क के साथ मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। जैसे ये कह रहे हैं, जो दोनों पार्टियों के मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी के और राष्ट्रीय लोकदल के, एक भी मुस्लिम नेता ने विरोध नहीं किया। विरोध कर रही है विपक्षी पार्टियां। मैं तर्क के साथ बात करूंगा। आप देखिए, मीरापुर से जो पिछली मर्तबा चुनाव लड़ा था वो हाजी लियाकत ने चुनाव लड़ा था। हाजी लियाकत कादिर खान को टिकट क्यों नहीं मिली? कादिर खान को टिकट क्यों नहीं मिली? जब दोबारा पूछ लिया, सुनाई नहीं दिया। कादिर खान को टिकट क्यों नहीं मिली? खान ये कौन है? हाजी लियाकत नहीं, वो तो दूसरे हैं। लेकिन बाकी अगर सीटों पर बात करें, इस समय जो जिस तरह से बार बार मुद्दे उठ रहे हैं, मास्क लगाइए, उसकी बात बताइए कि 53% लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को नुकसान। हमने एक सर्वे करवाया था, उसमें 60% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी में और योगी में बन नहीं रही है आज के टाइम में। इन दोनों में लड़ाई हो, मोदी जी चाह रहे कि ये आने वाला प्रधानमंत्री हो जाएगा अगर अब का ना हराया इसे। अखिलेश तो आपने वो वीडियो मैडम, आपने वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें अखिलेश जी बिल्कुल दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं और ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।